जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्र, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पंडित बनारसी दास जी विरचित नाटक समय सार ग्रंथ के 13वें अधिकार पर, जिसका नाम है चतुर्दश गुणस्थान अधिकार। अधिकार है 13वां और नाम है चतुर्दश। चतुर्दश मतलब 14, 14 गुण स्थान होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ से हम करने वाले हैं। समय सार ग्रंथ भी पूरा हो गया। अमृत चंद्र आचार्य देव के जो कलश या परिशिष्ट कहें समय सार का, वो भी पूर्ण हो गया साध्य साधक द्वार पर आकर। किंतु नाटक समय सार ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। हम 3 ग्रंथ एक साथ पढ़ रहे हैं राजेश आंटी, 3 ग्रंथ समय सार कलश और नाटक समय सार, 3 ग्रंथ एक साथ चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये सबसे सरल ग्रंथ है, इसलिए यहाँ से शुरू किया हमने। कुंद कुंदाचार्य, हाँ, और समय सार कलश अमृत चंद्राचार्य देव का, जो उन्होंने समय सार ग्रंथ पर टीका लिखी। टीका के साथ साथ कुछ कलश भी लिखे, है ना। और उन कलशों की टीका लिखी राजमल जी पांडे साहब ने, जिसका नाम बाल बोधिनी टीका है। और उस बाल बोधिनी टीका को आधार बनाकर नाटक समय सार ग्रंथ लिखा गया। मतलब ऐसे कल बताया था ना, समय सार ग्रंथ मक्खन के जैसा है, जिसे पचाना बहुत मुश्किल है। अगर नहीं, जिसको बोलते हैं ना, समय सार पढ़ने में मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है और मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, इससे ज्यादा और क्या लाभ चाहिए। और मैक्सिमम लॉस मतलब निश्चयाभासी होकर नरक निगोद में चला जाएगा। स्वर्ग का भी ठिकाना नहीं, फिर सीधे कहाँ, ममता आंटी, नरक निगोद में, और या फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो इस ग्रंथ को बहुत सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़ें। इसी उद्देश्य से बनारसी दास जी ने यहाँ चतुर्दश गुणस्थान अधिकार लिखा, क्योंकि वे स्वयं निश्चयाभासी हो गए थे इस ग्रंथ को पढ़कर। तो उन्हें लगा अन्य कोई इस तरह से नहीं हो जाए। उन्होंने क्या प्रवृत्तियां शुरू कर दी थी कि अपने आप को कपड़े उतार के मुनि समझने लगे थे। तो उन्हें बाद में लगा कि मुनि तो छठे गुण स्थान में बनते हैं, और चौथा गुण स्थान की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से है। तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही मुनि बन सकते हैं। ऐसा जानकर उन्होंने ये चतुर्दश गुणस्थान अधिकार की रचना की। इसमें टोटल 150 छंद हैं, 158 है या 150, 115, 115 छंद टोटल इस अधिकार में हैं। और जिसमें 14 गुणस्थान का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। पुष्पा आंटी, इसमें इस तरह से वर्णन किया है कि कर्णानी योग और अध्यात्म दोनों एक साथ समझ में आए। तो अपन भी इसी तरीके से यहाँ से पढ़ेंगे। आप लोगों ने शायद पहले गुणस्थान पढ़ भी रखा होगा, किंतु यहाँ बनारसी दास जी बहुत रोचक तरीके से द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग दोनों का सामंजस्य करते हुए इस अधिकार को यहाँ पर कहने वाले हैं, है ना। तो इस अधिकार को हम पढ़ते हैं। और शुरू के 8-10 छंद तो उन्होंने मंगलाचरण स्वरूप ही किए हैं, जो उनकी एक शैली है कि मंगलाचरण बहुत दिल खोलकर अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने मंगलाचरण किया है। हम पढ़ते हैं पहला छंद और उसका अर्थ करते हैं। पेज नंबर है 365, है ना। कविवर पंडित बना, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले। कविवर पंडित बनारसी दास जी विरचित
चतुर्दश गुण स्थान अधिकार, चतुर्दश मतलब 4 और 10 अर्थात 14 गुण स्थान का वर्णन इसमें है, इसलिए इसका नाम चतुर्दश गुण स्थान अधिकार है। पहला छंद मंगलाचरण है। जिन प्रतिमा जिन सार की नमे बरसिता की प्रभाव तीनों ग्रंथ ये जिन प्रतिमा जिन सार की ये बहुत जगह बहुत प्रवचनों में बहुत जगह लिखा होता है मंदिरों में, जिन प्रतिमा जिन सार की अर्थात जिन प्रतिमा जिनेंद्र देव की प्रतिमा जिनेंद्र भगवान जैसी ही है, मतलब साक्षात जो समो शरण में भगवान होते हैं वैसी ही उतनी ही पूजनीय उतनी ही वंदनीय उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। क्या होता है, जिनेंद्र भगवान को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा जाता है, और जैसे समो शरण में भगवान सम्यक दर्शन में निमित्त हैं वैसे ही जिन प्रतिमा का दर्शन करना भी सम्यक दर्शन में निमित्त है। हम तो रोज का रूटीन हो गया है कि भगवान के दर्शन करने सुबह सुबह आ जाते हैं, किंतु कितना महान कार्य हम करते हैं कि समो शरण में प्रवेश कर रहे हैं, मानो जिन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और जिन प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं मानो जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का निमित्त हो सकती है वो जिन प्रतिमा का दर्शन मात्र खाली। लगता है कभी ऐसा कि इतना महान कार्य करने आ रहे हैं हम सुशीला आंटी, सीधे लगता है दर्शन अब तो रोज का रूटीन हो गया है, तो अपने आप दर्शन निश्चय 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 कब निकल जाएगा मुंह से, कब हाथ जुड़ जाएंगे, कब नमस्कार हो जाएगा, एक रूटीन हो गया है। किंतु ये बहुत बड़ा कार्य हम करते हैं, है ना। वो है ना रविंद्र जी भाई साहब का एक, बहु पुण्य उदय मम आयो जिन मन प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, नहीं आती पुण्य उदय नहीं, बहु पुण्य उदय मम आयो जिन जिन प्रभु मंदिर तुम्हारा दर्शन पाया, जिन मंदिर दर्श लखाया, जो समव शरण समराजे जिन मंदिर। अरे मैं रोज सुबह बोलती हूँ ये देखो, जिन सम जिन चैत्य विराजे, उसमें एक ऐसी लाइन आती, जो समव शरण सर्म राजे जिन मंदिर पुण्य उदय मम आयो जिन मंदिर दर्शन पायो। भूल गई थे। जिनेंद्र आराधना होगी क्या यहाँ पर, शायद उसमें होगा, किसी को याद है क्या ये वाली, ममता भाभी आपको याद है? जिन मंदिर स्तुति के नाम से है ये। बहु पुण्य उदय मम आयो, सुंदर जिन भवन लखायो, भव्यों को सुख का कारण, हरिता भवताप निवारण। हाँ बस बस बस, जो समव शरण समराजे जिन सम जिन चैत्य विराजे, जहाँ गंधी सिंहासन छत्र सफेद। हाँ यही बता रही थी मैं, जो समव शरण समराजे जिन, ये देखो मिल गया, बोलती हूँ एक बार साथ में, बहु पुण्य उदय मम आयो सुंदर जिन भवन लखायो, भव्यों को सुख का कारण करता भवताप निवारण। इसके शब्द सुनना कितने अच्छे, देखो, जो समव शरण समराजे जिन सम जिन चैत्य विराजे, जहाँ गंध कुटी समवेदी
सिंहासन छत्र सफेदी, शशि द्युति से अधिक उजाले, जहाँ यक्ष चंवर बहु ढोरे, अति उन्नत शिखर बनी है, पर शुभ ध्वजा लगी है। देखो मैं तो ये 2 लाइन बता रही थी। जो समव शरण सम राजे, जिन मंदिर कैसा है, समव शरण जैसा है। जिन सम जिन चैत्य विराजे, जिनेंद्र भगवान के जैसे, जिन चैत्य, चैत्य मतलब प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जिनेंद्र भगवान जैसी है। जहाँ गंध कुटी सम वेदी, और वेदी कैसी है, गंधकुटी। गंधकुटी मतलब समव शरण के भी सेंटर में जो गंधकुटी होती है उसके ऊपर कमल है, उसके ऊपर भगवान विराजमान है। तो गंधकुटी समवेदी सिंहासन छत्र सफेदी, मतलब हम पूरा मंदिर में घुसे तो ये भाव आना चाहिए कि हम समव शरण में जा रहे हैं। और जिन प्रतिमा को देखकर साक्षात इसलिए इतनी विनय करने के लिए बोलते हैं, नहीं तो प्रतिमा तो जड़ है, उसे क्या समझ में आ रहा है, किंतु वो जिनेंद्र भगवान जैसा उपकार करने वाली है। इसलिए यहाँ पर क्या शब्द लिखा, जिन प्रतिमा जिन सार की, नमे बनारसी ताही। बनारसी दास जी उस जिन प्रतिमा को नमस्कार करते हैं। जाकी भक्ति प्रभाव सो कीनो ग्रंथ निभाई, कि जिसका जिनको न, जिनकी भक्ति के प्रभाव से मैंने ये ग्रंथ की रचना की। बोलो कितना ऊंचा व्यवहार बता रहे हैं यहाँ पर अनीता आंटी, कितना बड़ा व्यवहार, कि भगवान की प्रतिमा के कारण मैंने ग्रंथ की रचना की, है ना। इससे कहते हैं कि उपकार, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट करना। कहते हैं ना कोई बच्चा सीए बन जाए, है ना, या कोई बहुत ऊंचे पोस्ट पे चले जाए तो उससे इंटरव्यू लेते हैं कि भाई आप सीए कैसे बन गए, एक ही अटेम्प्ट में कैसे पास कर लिया, या आईएएस ऑफिसर कैसे बन गए, तो क्या बोलता है, सब मेरे माता पिता का उपकार है। जबकि मम्मी कैसी होगी, 5वीं फेल हो मम्मी, 5वीं पास हो, किंतु फिर भी क्या बोलते हैं, माता पिता का उपकार है। तो ये किस लिए कहा कि व्यवहार से उपकार पूर्वक वचन ऐसे कहे जाते हैं। और ये यहाँ पर बनारसी दास जी, मैंने पिछली बार बताया था, कौन सी प्रतिमा के सामने बैठकर लिखते थे ये, आगरा में पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठकर उन्होंने ये नाटक समयसार ग्रंथ की रचना की है। पार्श्वनाथ की स्टार्टिंग में मंगलाचरण में भी उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को याद किया, और यहाँ पर भी जिन प्रतिमा का उन्होंने उपकार बताया। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जिन प्रतिमा को नमस्कार किया, है ना। जिन प्रतिमा महात्म्य, जिन प्रतिमा का क्या महत्व है वो दूसरे छंद में है, बोलते हैं हम, सवैया 31 है। जाके मुख दरस सो भगत के नैननी को धीरता की बानी बड़े चंचलता बिनसी, मुद्रा देखी केवली की मुद्रा याद आवे, जहाँ जाके आगे इंद्र की विभूति दिसे तिनसी, जाको जस जपत प्रकाश जगे हृदय में, सोई सदमति होई मुक्ति सुमलीन सी, कहत बनारसी महिमा प्रगट जाकी, सोए जिनकी छवि सुविद्यमान जिनसी। एक छंद में उनका मन नहीं भरा बनारसी दास जी का, तो उन्होंने दूसरा छंद एक और लिखा, जाके मुख दरस सो भगत के नैननी को थीरता की बानी बड़े चंचलता बिनसी, कि जिनके मुख का दर्शन करने से भक्तों के नेत्रों को स्थान, स्थिरता मिल जाती है, स्थिरता हो जाती है। जो नेत्र मेरे इधर उधर भटक रहे थे सुख की चाह में, वो नेत्रों को स्थिरता हो जाती है। और अगर हम ऐसे दर्शन कर लें, ममता आंटी की दर्शन तो कर रहे हैं और नैन इधर से उधर मटक रहे हैं, तो क्या मतलब है, कौन कौन आया है, कौन पूजा कर रहा है, किसने क्या पहना है, तो वो तो और स्थिर होने की जगह अस्थिर हो गए। तो यहाँ क्या कहा कि उनकी शांत छवि देखकर भव्य जीवों के नैनों को स्थिरता मिल जाती है ना।
और क्या है, बड़े चंचलता विनसी, स्थिरता मिल जाती है और चंचलता का नाश हो जाता है। मुद्रा देखी केवली की मुद्रा याद आवे जहां, जाके आगे इंद्र की विभूति दिसे तिनसी। जिनकी देखकर, जिनकी परम शांत मुद्रा को देखकर केवली भगवान की याद आ जाती है ना। देख कर हमको भी किसकी याद आनी चाहिए कि हम कोई छोटी मोटा काम नहीं कर रहे हैं, ये पाषाण की प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात जिनेंद्र भगवान है। जिनकी प्रतिमा को देखकर जिनेंद्र भगवान की याद आ जाती है और जिसके आगे इंद्र की विभूति भी तिनके के समान प्रतीत होती है। किस तरह से दर्शन करना ये भी बनारसी दास जी सिखा रहे हैं, है ना। कहाँ अभी तक किस तरह का ग्रंथ चल रहा था, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे समय सार में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा को देखकर इतने इतने अच्छे परिणाम मुझे हो रहे हैं। दोनों में से क्या सच है राजेश आंटी, जो पहले पढ़ा वो सही है या ये बनारसी दास जी अब कह रहे हैं वो सही है? दोनों ही सही। एक निश्चय का कथन है और एक व्यवहार का कथन है ना। व्यवहार का कथन है मतलब गलत नहीं है, किसी अपेक्षा से सही है। मुझ पर इतने उपकार हैं जिनेंद्र भगवान के, इसलिए उस अपेक्षा से सही है। और निश्चय से देखें तो वास्तव में एक द्रव्य भगवान की प्रतिमा को देखकर किसी को द्वेष का औरंगजेब को कितने बुरे परिणाम आ जाते थे जिन प्रतिमा को देखकर, और किसी को अच्छे परिणाम आ जाते हैं। तो वो तो निमित्त मात्र है अच्छे परिणाम होने के लिए। तो यहाँ निमित्त का ज्ञान कराया है कि जिनके आगे इंद्र की विभूति भी तिनके के समान दिखती है ना। वो आता है और बहुत सारे पाठ याद आ रहे हैं। एक तो नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती भी मैं होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। अगर मुझे भगवान के दर्शन करने को मिले और कोई कहे, तो ऐसे कई बार ऐसे होते हैं शादियों के प्रकरण आते हैं, तो कहें अमेरिका शादी कर दो बेटी की, तो क्या कहे, नहीं चाहिए, चक्रवर्ती होना भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए भी तरस जाऊंगी। और जैन नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना, दरिद्र भी हो किंतु जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने को मिल जाए, तो इससे ज्यादा महाभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। मतलब हम सुबह सुबह उठकर हमें भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं, इसका मतलब है हम बहुत भाग्यशाली हैं। हजारों लाखों लोग, उसमें से जैन और कम, और जैनियों में भी जिन्हें दर्शन करने को मिल जाता है वो और भी भाग्यशाली। हमको तो क्या है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा वाला हिसाब है कि रोज मिल रहे हैं, इसलिए उसकी महिमा इतनी आती नहीं है। कब महिमा आती है कि जब अपन कहीं बाहर चले जाएं और मंदिर नहीं दिखे, तब जो तड़पन होती है ना ममता भाभी, तब समझ में आता है कि मंदिर का क्या महत्व है। तो यहाँ पर लिखा जिनके आगे इंद्र की विभूति भी तिनके के समान लगती है, जाके जस जपत प्रकाश जगे हृदय में सोई शुद्ध मति हुई होती सुमलिन सी। कि जो पहले जिनके जस जपत, जिनके गुणों का जाप करने से, जिनके गुणों को याद करने से हृदय में प्रकाश उत्पन्न होता है, अर्थात जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में निमित्त होती है, सोई शुद्ध मति होई हुती जो मलिन सी। जो मलिन बुद्धि थी वही बुद्धि अब शुद्ध मति अर्थात सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। किसके कारण से सुशीला आंटी? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। अभी तक तो आत्मा के दर्शन की बात कर रहे थे, यहाँ कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ये कहे जैन धर्म तो गुड़कना लोटा है पुष्पा आंटी, पहले कह रहे थे आत्मा के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, अब यहाँ कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। तो दोनों तरफ अपेक्षा समझना, उपादान निमित्त समझना, निश्चय व्यवहार समझेंगे तो कहीं भी भेद
या उल्टापन नहीं दिखेगा, है ना। कहत बनारसी सु महिमा प्रगट जाकी सोहे जिन की छवि सु विद्यमान जिनसी। बनारसी दास जी ऐसी जिनेंद्र प्रतिमा की महिमा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि उनकी छवि तो साक्षात जिनेंद्र भगवान सी है। सुविद्यमान जिनसी, ऐसा लगता है मानो मेरे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। बताओ, अगर आपके सामने सीधे नरेंद्र मोदी आ जाए तो क्या करेंगे? खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि अरे नरेंद्र मोदी आ गया। तो अब उससे क्या कहेंगे कि हमारे घर के आगे कचरे का टैंक रखा है, उसे हटवा दो। क्या करेंगे? छोटी मोटी डिमांड करेंगे। तो ऐसा समझ के कि हम जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हैं, नरेंद्र मोदी से बहुत ऊपर देवों के देव जिनेंद्र भगवान के सामने है, तो कैसा भाव आना चाहिए, है ना। रोज दर्शन करते हैं किंतु अगली सुबह फिर दर्शन, कल दर्शन करने जाए ना, तो ऐसा विचार आना चाहिए कि मैं सबसे महान कार्य कर रहा हूं, सबसे महान व्यक्ति के सामने खड़ा हूं। देखो उनकी प्रतिमा, शांत प्रतिमा देखते हैं, कोई ये होते हैं ना प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, तो उसके सामने क्या करते हैं, बच्चे का फोटो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हंसता खेलता हष्ट पुष्ट बच्चा देखेंगे तो इसको वैसा ही बच्चा होगा, जैसा देखेंगे वैसा हो जाएगा, है ना। तो जिनेंद्र भगवान को क्यों देखना, कि उनकी परम शांत मुद्रा देखेंगे तो मुझ में भी शांति का भाव जागृत होगा। मतलब बहुत बहुमान का भाव आना चाहिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके, है ना। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए शशि आंटी, दूसरे नंबर के छंद का। इसके मुख का दर्शन करने से भक्त जनों के नेत्रों की चंचलता नष्ट होती है और स्थिर होने की आदत बढ़ती है, अर्थात एकदम टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। इस मुद्रा के देखने से केवली भगवान का स्मरण हो पड़ता है, जिसके सामने सुरेंद्र की संपदा भी तिनके के समान तुच्छ भासने लगती है, जिसके गुणों का गान करने से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और जो बुद्धि मलिन थी वह पवित्र हो जाती है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जिन राज के प्रतिबिंब की प्रत्यक्ष महिमा है, जिनेंद्र की मूर्ति साक्षात जिनेंद्र के समान सुशोभित होती है। हाँ, प्रतिमा जिन सारसी, है ना। ये आगे भी आएगा और अभी आगे के छंदों में भी, जिन मूर्ति पूजकों की प्रशंसा। लो, अभी तो जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा कर रहे थे, अब जो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं उन पूजकों की भी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। हम पूजा पहले सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानियों की पूजा कर मंगलाचरण होता था, अब लास्ट आ गया ना, इसलिए जिनेंद्र भगवान का दिखा रहे हैं। पहले भी वो सम्यक दृष्टि के ऊपर फिदा है बनारसी दास जी, कुंद कुंदाचार्य, ज्ञानी सबसे महान है, तो यहाँ भी उन्हीं जीवों की प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं छंद। तीसरा छंद है जिन मूर्ति पूजकों की प्रशंसा। जाके उर अंतर सुदृष्टि की लहर लसी विनसी मिथ्यात मोह निद्रा सेलीन शासन की पहली जाके घट भयो गर्भ को त्यागी षट दर्भ को पार की आगम के अक्षर परे है जाके श्रवण में हृदय भंडार में मानी मानी आर की कहत बनारसी कलप जिन प्रतिमा प्रवाने जिन सार की। बार बार लिख रहे हैं जिन प्रतिमा जिन सार की। कैसा लग रहा होगा भगवान की प्रतिमा के सामने ये बैठ के उनके भाव आ रहे हैं कि अरे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं, मानो मैं तो साक्षात जिनेंद्र भगवान के सामने ही बैठा हूं, है ना। पढ़ते हैं, अर्थ सरल है। जाके उर अंतर सुदृष्टि की लहर लसी विनसी मिथ्यात मोह निद्रा की ममारखी। ममारखी मतलब क्या लिखा है, अचेतना, कि जिसको देखने से अंतर में सुदृष्टि जागृत हो गई, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई,
से कहा कि सम्यक दर्शन में निमित्त होती है जिन प्रतिमा भी। कब निमित्त होती है? कि जब 2 मिनट 2 घड़ी खड़े होकर ध्यान से तो देखें प्रतिमा को। दर्शन करना भी एक कला होती है। हम दर्शन कर लें, आंख बंद करके नमोकार मंत्र बोल दिया, 3 परिक्रमा दे दी और 2 घड़ी भगवान को ध्यान से देखा भी नहीं, तो क्या दर्शन किए राजेश आंटी? आंख में आंख मिलाकर कि जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं, ऐसा भाव आना चाहिए, है ना। और हम तो कि खाली करके चलेगा, तो लिखा कि जिनको देखने के जाके उग्र अंतर दृष्टि की लहर लसी, बेनसी मिथ्यात्व मोह निद्रा ममार की। और अंतर में जो मिथ्यात्व की मोह निद्रा थी, अचेतना थी, मिथ्यात्व के कारण वह नाश को प्राप्त हुई। सरल शब्दों में कहें तो मिथ्या दर्शन का नाश होके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सेली जिन शासन की फैली जाके घट भयो, और जिनकी जिन शासन की पद्धति लिखा है सेली मतलब घट में, हृदय में फैल गई। गर्भ को त्यागी शट दरब को पारखी। गर्भ मतलब अभिमान का नाश हुआ। इंद्र सो इंद्र जिनके सामने झुकते हैं, अभिमान, इंद्र को लगता है मैं तो एकदम तुच्छ हूं और भगवान आप इतने महान हैं, तो अभिमान का त्याग जिनके सामने हो गया और षट द्रव्य का पारखी हो गया, अर्थात 6 द्रव्यों का स्वरूप उस जीव को समझ में आने लगा। जिन प्रतिमा का दर्शन किया और इतने सारे फायदे हो गए, है ना। आगम के अक्षर परे हैं जाके श्रवण में, जिसके कान में आगम के अक्षर जिसके कान में पड़े। मंदिर आओगे तो धीरे धीरे भगवान क्या कहते हैं ये भी सुनने लग जाओगे, है ना। भगवान क्या कहते हैं मतलब प्रवचन सुनने लगोगे, शास्त्र पढ़ने लगोगे, तो भगवान पे महिमा आएगी तो जिन वचनों की महिमा आएगी। तो जिसमें आगम के अक्षर जिसके कानों में पढ़ने लगे, हृदय भंडार में समानी वाणी आरखी, और धीरे धीरे वो भगवान के जो मुनियों के वचन हैं वो हृदय में भी समाने लगे। किसकी महिमा ज्यादा, कान में पढ़ने की पुष्पा आंटी या हृदय में समाने की महिमा ज्यादा? हृदय में समाने की। एक कहानी आती है ना, वो एक आदमी राजा के पास 3 गुड़ियां लेकर गया, बेला भाभी 3 गुड़ियां लेके गया, बिल्कुल तीनों एकदम सेम दिखने में, बिल्कुल चेंज नहीं। राजा ने कहा बहुत सुंदर गुड़ियां हैं, कितने में दी ये गुड़ियां? तो उसने कहा पहली गुड़ियां 500 की, दूसरी 5000 की और तीसरी 5 लाख की। तो राजा ने कहा ये तो बिल्कुल सेम दिखने में, तीनों का एक रेट लगाओ। तो बोले नहीं, आप इसको रखिए और देखिए इसमें क्या भिन्नता है। राजा ने कहा ठीक है, तुम छोड़ के जाओ, कल सुबह इसको देख लेंगे। रात भर राजा सोचते रहे कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। बाद में उन्होंने उसके कान में एक सुई डाली, एक लकड़ी डाली। पहली गुड़िया के कान में लकड़ी डाली तो एक कान से गई और दूसरे कान से निकल गई। उस गुड़िया की कितनी कीमत पुष्पा आंटी? 500 रुपए, वास्तव में तो 0 कीमत। दूसरी गुड़िया की उसने कान में डाली और मुंह से निकल गई। सुने हमने और बहुत अच्छे से सुना दिए पाठशाला में, उसकी कीमत 5000 रुपए। और तीसरी गुड़िया के कान में डाली और हृदय में वो चली गई, उसकी कीमत 5 लाख रुपए, है ना। सुनो कम पर ग्रहण ज्यादा करो। सुनने का लालच नहीं, जितना सुना उतना, जैसे कहते हैं ना, हजम होनी चाहिए। जो बात सुनी उस बात को हजम करना आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि पहले तो अक्षर कान में पड़े और फिर हृदय में वो अक्षर समा गए। ऐसे जीव को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। कहत बनारसी अलप भव तिथि जाकी, उसकी कितना संसार है कि बहुत अल्प संसार उस जीव का रह गया है। जिसने तत्व की बात प्रीति पूर्वक सुनी वह अल्प काल में ही मोक्ष का अधिकारी है कि नहीं? हम सब मोक्ष के अधिकारी।
कि हैं अगर हम प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं और अगर हम सुनते हैं कब 40 मिनट हो, कब क्लास खत्म हो, तो वो तो पुण्य भी नहीं पाप कमा रहे हैं बैठ के, है ना। वास्तव में तो क्या होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक। देखो कई बार पाठशाला में ऐसे लोग आते हैं कि याद नहीं होता है, किंतु उनकी प्रसन्न मुद्रा देखकर ही, मतलब मैं स्टूडेंट्स के नाम नहीं बताना चाहती, पर याद नहीं रहता है, किंतु एक स्माइल के साथ सुनते कि मैं कुछ अच्छा कार्य कर रही हूँ, है ना। मेंढे की भांति टकटकी लगाए, समाचार में आता है ना, मतलब रुचि पूर्वक जो सुनता है उसकी कितनी अल्प भव तिथि जाकी, उसका संसार सागर बहुत कम रह गया है। ग्रहण करना चाहिए, बहुत क्षयोक्षम ज्ञान की महिमा नहीं है, किंतु जितना ज्ञान है उसके समर्पण की बात है, उस ज्ञान का पूरा समर्पण चाहिए। सोई जिन प्रतिमा प्रवाने जिन सार की, ऐसी जिन प्रतिमा जिनेंद्र भगवान के जैसी ही है ना। पढ़िए ममता भाभी, इसका अर्थ पढ़िए। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करो, आपको आवाज नहीं, हाँ अब आएगी। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जिसके अंतरंग में सम्यक दर्शन की तरंग उठकर मिथ्यात्व मोहिनी जनित निद्रा की असावधानी नष्ट हो गई है, जिनके हृदय में जैन मत की पद्धति प्रकट हुई है, जिन्होंने मिथ्यात्व अभिमान का त्याग किया है, जिन्हें 6 द्रव्यों के स्वरूप की पहचान हुई है, जिन्हें अरहंत कथित आगम का उपदेश श्रवण गोचर हुआ है, जिनके हृदय रूप भंडार में जैन ऋषियों के वचन प्रवेश कर गए हैं, जिनके संसार निकट आया है, वे ही जिन प्रतिमा को जिन राज सदृश मानते हैं। है ना। इस तरह से यहाँ भी जिन, मतलब उनकी स्तुति खत्म नहीं हो रही है। बनारसी दास जी को इतना बहुमान आ रहा है जिन प्रतिमा को देखकर कि उन्हें और छंद लिखने की इच्छा हो रही है। 2-3 छंद और हैं, छोटे छोटे छंद हैं, उसको पढ़ते हैं। प्रतिज्ञा चौपाई है। जिन प्रतिमा जिन दोष निकंदे, शीस नमाई बनारसी वंदे, पेरी मन माही विचारे, ऐसो नाटक ग्रंथ परम पद जैसा, परम तत्व परचे इस माही, गुण स्थान की रचना नाही, या में गुण स्थान रच आवे, तो ग्रंथ अति शोभा पावे। तो सीधे अर्थ ही पढ़ दीजिए, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं समझाने। अनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ। जिन राज की प्रतिमा भक्तों के मिथ्यात्व को दूर करती है, इस जिन प्रतिमा को पंडित बनारसी दास जी ने नमस्कार करके मन में ऐसा विचार किया कि यह नाटक समयसार ग्रंथ परम पद रूप है और इसमें आत्म तत्व का व्याख्यान तो है, परंतु गुण स्थानों का वर्णन नहीं है। यदि इसमें गुण स्थानों की चर्चा सम्मिलित हो तो ग्रंथ बहुत ही उपयोगी हो सकता है। हाँ, समयसार ग्रंथ की उपयोगिता कम नहीं है, उपयोगी तो बहुत है, पूरी तरह से उपयोगी है। समयसार ग्रंथ को पढ़कर कितने लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, विचार करना, कितने लोग परिवर्तित हुए समयसार ग्रंथ को पढ़कर। किंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि निश्चयाभासी हो गए। तो इस तरह की कोई नहीं कुछ हो जाए, अपघटना नहीं, दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए बनारसी दास जी ने यहाँ पर गुणस्थान अधिकार भी इसमें सम्मिलित किया। 6 नंबर का है दोहा, बोलते हैं। इह विचारी संक्षेप सो, गुण स्थान रस जो, वर्णन करे बनारसी, कारण सुपथ खोज, नियत एक व्यवहार सो, जीव चक्र भेद,
रंग जोग बहुविधि भयो, जो घट पट सफेद सहज सफेद। पढ़िए सुशीला आंटी, अर्थ पढ़िए इसका। गुण स्थानों का संक्षिप्त पदार्थ निश्चय जैसे एक रूप है और व्यवहार जैसे गुण स्थानों के भेद से 14 प्रकार का है। जिस प्रकार श्वेत वस्त्र रंगों के सहयोग से अनेक रंग का हो जाता है, उसी प्रकार गुणों और योग के सहयोग से संसारी जीवों में 14 अवस्थाएं पाई जाती है। हाँ, अब यहाँ से 14 गुण स्थान की बात शुरू करने वाले हैं कि ऐसा सोचकर गुणस्थान अधिकार की रचना यहाँ से बनारसी दास जी करते हैं। नियत एक व्यवहार सो जीव चतुर्दश भेद, कि निश्चय नय से तो जीव एक ही है। जहां भी ऐसे बोलते हैं कि जहां एक शब्द आए तो समझ जाना किसकी बात है, आत्मा की बात है। एक मतलब अकेला, किसकी बात, जहां पुष्पा आंटी एक आए उसका मतलब है आत्मा की बात है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, सबसे पहले क्या शब्द लिखा, एक, मैं एक हूं। तो निश्चय न से तो जीव एक है। व्यवहार सो जीव चतुर्दश भेद, व्यवहार से जीव के 14 प्रकार के भेद कहे गए हैं। रंग जोग बहुविधि भयो, जो पट सहज सुपेद। वैसे देखा जाए तो वस्त्र एक सफेद है, किंतु रंग के निमित्त से वह पट अलग अलग कलर का, पट मतलब कपड़ा, वो कपड़ा अलग अलग कलर का हो जाता है। वैसे ही जीव तो एक है, किंतु मोह और योग के निमित्त से जीव के 14 प्रकार के भेद हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अब कल के प्रकरण में, अब कल से स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास से कि कौन कौन से 14 भेद हैं। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ से बनारसी दास जी ने बताए हैं, हम भी बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले गुणस्थान कहते किसे हैं, उसकी छोटी परिभाषा, बड़ी परिभाषा, सारी परिभाषाएं देखेंगे, भेद प्रभेद भी देखेंगे। तो अगर गुणस्थान पढ़ा हुआ है पहले से सुनीता आंटी, तो भी ध्यान पूर्वक इसे सुनना है ना, क्योंकि बनारसी दास जी की शैली थोड़ी अलग है ना, किस तरह से वो वर्णन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम अगली क्लास से पढ़ेंगे गुणस्थान की परिभाषा और उसके भेद प्रभेद। इसकी चर्चा हम कल की क्लास से, अगली क्लास से करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।